Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 7. Weather, climate and adaptation of animals to climate. Part 2. New topic. Climate. Climate का मीनिंग होता है आबहवा. मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे. तो मेट्रोलॉजिस्ट लोग जो होते हैं वो एवरी डे का वेदर का रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं. द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड. तो उन लोगों के पास पास्ट सेवरल डिकेड का जो भी वेदर का रिकॉर्ड होगा वो उन लोगों के पास होता ही है. This help us to determine the weather pattern at a place. तो उनकी हेल्प से भी उन प्लेस का वेदर पैटर्न उन लोग तय करते हैं. द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 years इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. तो उन प्लेस का क्लाइमेट किसको कहते हैं कि 25 years का जो भी लॉन्ग टाइम होता है तो उसका एवरेज वेदर पैटर्न कैसा होता है, तो उनसे ही उन लोग वहाँ का क्लाइमेट ऑफ द प्लेस उनको कहते हैं. यानी 25 years का जो भी लॉन्ग टाइम पीरियड होता है वहाँ से उसका एवरेज वेदर पैटर्न वो कैसा होता है, तो उसको क्या कहते हैं, क्लाइमेट ऑफ द उन प्लेस का क्लाइमेट ऑफ द प्लेस कहते हैं. इफ वी find that the temperature at a place is high most of time. तो कभी आपने फाइंड किया है कि कोई भी प्लेस होती है तो वहाँ का कभी टेम्परेचर उस टाइम पे काफ़ी हाई होता है. Then we say that the climate of that place is hot. तो उन प्लेस का क्लाइमेट क्या होता है, हॉट होता है. If there is also heavy rainfall on the most of the days in the same place. तो कभी कभी सेम प्लेस पे ही ज़्यादा दिन क्या होती है, हैवी रेनफॉल होती है, ज़्यादा दिन बारिश होती है. Then we can say that the climate of the place is hot and wet. तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, वहाँ के उन प्लेस का क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट एंड वेट होता है. In table 7.2 and 7.3 we have given the climate condition at two places in India. तो इंडिया में 2 प्लेस दिए गए हैं, उसकी क्लाइमेट कंडीशन टेबल नंबर 7.2 एंड 7.3 में दिखाया गया है. द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज फाउंड इन 2 steps. तो मंथ का जो भी मीन टेम्परेचर होता है वो 2 steps में हमको फाउंड होता है. फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर्स रिकॉर्ड ड्यूरिंग द मंथ्स. मंथ में जो भी एवरेज ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्ड है वो फर्स्ट हमें फाइंड करना होता है. सेकंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मैनी ईयर्स. तो मैनी ईयर्स का जो भी एवरेज टेम्परेचर होता है उसके एवरेज से हमको कैलकुलेट करना होता है. दैट गिव्स द मीन टेम्परेचर. तो वो क्या मिलता है, मीन टेम्परेचर मिलता है. द 2 प्लेस आर श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड थिरुवनंतपुरम इन केरला. तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर का एंड केरला में थिरुवनंतपुरम का आपको टेबल में दिखाया गया है. ऑल्दो स्टूडेंट लुक एट द टेबल नंबर 7.2 श्रीनगर. तो इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट. तो क्लाइमेट की इंफॉर्मेशन श्रीनगर की दी गई है. तो पहले क्या है, मंथ है, मीन टेम्परेचर है डिग्री ऑफ सेल्सियस में, उसमें क्या है डेली मिनिमम डेली मैक्सिमम, यानी उसका डेली का मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है वो दिखाया गया है. मीन टोटल रेनफॉल. तो टोटल रेनफॉल भी हमको कितना है वो भी इधर दिया गया है. तो पहले हम देखेंगे जनवरी मंथ का देखेंगे. मिनिमम कितना है टेम्परेचर, -2.3 डिग्री ऑफ सेल्सियस. तो इधर कितना है मैक्सिमम 4.7.
रेनफॉल कितनी है 57 mm। ओके, उसके बाद फेब्रुवरी का देखेंगे -0.6, मैक्सिमम कितना है 7.8, रेनफॉल कितना है 65। अब मार्च मंथ का देखेंगे मिनिमम टेम्परेचर कितना है 3.8 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम कितना है 13.6 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल कितना है 99। अब अप्रैल महीना मंथ का देखेंगे, दिल्ली मिनिमम टेम्परेचर कितना है 7.7, मैक्सिमम 19.4, रेनफॉल 88। उसके बाद मई मंथ का है 10.7 है मिनिमम, मैक्सिमम कितना है 23.8, रेनफॉल 72। जून मंथ का 14.7 मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम 29.2, मीन टोटल रेनफॉल 37। जुलाई मंथ का मिनिमम टेम्परेचर 8.2, मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल 49। अगस्त मंथ का कितना है 17.5 मिनिमम, मैक्सिमम 29.7 और रेनफॉल कितना है 70। सितंबर मंथ का 12.9 मिनिमम टेम्परेचर, 27.8 मैक्सिमम टेम्परेचर, रेनफॉल 33। अक्टूबर मंथ का 6.1 मिनिमम टेम्परेचर, 21.9 मैक्सिमम टेम्परेचर, रेनफॉल 36। नवंबर मंथ का 0.9 मिनिमम टेम्परेचर हुआ, मैक्सिमम 14.7, रेनफॉल 27। उसके बाद लास्ट दिसंबर मंथ का -1.6 मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर 8.2, रेनफॉल 43। तो ये सब पूरे मंथ का मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर एंड जो रेनफॉल होता है टोटल, वो सब हमने श्रीनगर का देख लिया। तो अब हम देखेंगे टेबल नंबर 7.3 तिरुवनंतपुरम का देखेंगे अब। ओके, इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट। तो उसके जैसा ही मंथ दिया गया, मीन टेम्परेचर दिया गया डिग्री सेल्सियस में, डेली मिनिमम, डेली मैक्सिमम, मीन टोटल रेनफॉल mm में दिया गया है। तो जनवरी मंथ पर देखेंगे मिनिमम टेम्परेचर कितना है 22.2, मैक्सिमम 31.5, टोटल रेनफॉल कितना है 23। फरवरी मंथ का देखेंगे मिनिमम टेम्परेचर 22.8, मैक्सिमम 31.9, रेनफॉल कितना है 24। मार्च मंथ का देखेंगे मिनिमम 24.1, मैक्सिमम 32.6, रेनफॉल कितना है 40। अप्रैल मंथ का देखेंगे मिनिमम टेम्परेचर 24.9, मैक्सिमम 32.6, रेनफॉल 117। ओके, अब मई मंथ का देखेंगे मिनिमम टेम्परेचर 24.7, मैक्सिमम टेम्परेचर 31.6, रेनफॉल 230। जून मंथ का देखेंगे मिनिमम टेम्परेचर 23.5, मैक्सिमम 29.7, टोटल रेनफॉल 321। जुलाई मंथ का देखेंगे मिनिमम टेम्परेचर 23.1, मैक्सिमम टेम्परेचर 29.2, टोटल रेनफॉल कितना है 227। तो अब हम देखेंगे अगस्त मंथ का देखेंगे मिनिमम टेम्परेचर 23.2, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है 29.4, टोटल रेनफॉल 138। सितंबर मंथ का देखेंगे मिनिमम टेम्परेचर 23.3, मैक्सिमम टेम्परेचर 30, टोटल रेनफॉल 175। अक्टूबर मंथ का देखेंगे मिनिमम टेम्परेचर 23.3, मैक्सिमम टेम्परेचर 29.9, टोटल रेनफॉल कितना है 282। नवंबर मंथ का देखेंगे तो मिनिमम टेम्परेचर कितना है 23.1, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है मैक्सिमम टेम्परेचर 30.3, टोटल रेनफॉल कितना है 185। दिसंबर मंथ का देखेंगे मिनिमम टेम्परेचर कितना है 22.6, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है 31, टोटल रेनफॉल कितना है 66। तो वो सब हमने इधर श्रीनगर का एंड तिरुवनंतपुरम का दोनों का मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर मीन टोटल रेनफॉल हमने देख लिए। बाय लुकिंग एट टेबल्स
7.2 and 7.3 we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala. तो फिगर टेबल नंबर 7.2 एंड 7.3 में हमने देखा ही है। तो जम्मू कश्मीर एंड केरला के क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है? We can see that Kerala is a very hot and wet in comparison to Jammu and Kashmir, which has moderately hot and wet climate for a part of the year. तो आपने देखा ही है, तो केरला है इज अ वेरी हॉट है एंड वेट है। किसके कंपैरिजन में? जम्मू एंड कश्मीर के कंपैरिजन में केरला जो है वो क्या है? हॉट एंड वेट है। तो वहाँ क्या होगा? हॉट एंड वेट क्लाइमेट तो होगा, तो पूरे ईयर के लिए वहाँ पे उसका क्लाइमेट कैसा रहेगा? मॉडरेटरी हॉट एंड वेट ही रहेगा। यानी किसका क्लाइमेट? केरला का, यानी तिरुवनंतपुरम का। बताया ना यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा हॉट एंड वेट है, तो पूरे ईयर के लिए वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? हॉट एंड वेट ही रहता है। सिमिलर डेटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान। तो ऐसा ही सिमिलर डेटा हमको क्या मिलता है? इंडिया में वेस्टर्न रीजन होता है, तो ऐसा ही सिमिलर डेटा हमको मिलता है। तो राजस्थान में ऐसा ही सिमिलर डेटा ही होता है। तो वहाँ भी कंडीशन कैसी होती है? हॉट एंड वेटी होती है। विल शो दैट द टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। तो राजस्थान का टेम्परेचर कैसा होता है? पूरा ईयर का जो भी पार्ट हो उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट, तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है? वहाँ हाई ही होता है। पूरे ईयर के लिए कोई भी पार्ट हो तो राजस्थान का टेम्परेचर कैसा होता है? हाई ही रहता है। बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स द टेम्परेचर इज क्विट लो। तो जब विंटर सीजन आती है तब क्या होता है? फ्यू मंथ्स के लिए ही टेम्परेचर वहाँ थोड़ा लो रहता है। दिस रीजन रिसीव वेरी लिटल रेनफॉल। तो उस रीजन में रेनफॉल क्या होती है? बहुत कम गिरती है। दिस इज अ टिपिकल डिजर्ट क्लाइमेट। तो कैसा है? टिपिकल डिजर्ट क्लाइमेट है। इट इज हॉट एंड ड्राई। तो कैसा हॉट एंड ड्राई है? द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वो पूरे ईयर में वहाँ पे उसका जो भी पार्ट हो, मेजर पार्ट हो, तो वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। Therefore we can say that the climate of the north east is wet. तो नॉर्थ ईस्ट का क्लाइमेट को क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। We will meet in next video.